ऑफर लेटर रिवोक 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 रिवोक, यहाँ सब जगह रिवोक रिवोक चल रहा था। तो ऐसा देखो अभी तक ऐसा किसी को रिवोक का तो आया ही नहीं पिछले 10-15 दिन में। और उन्होंने, मैंने पहले भी एक वीडियो बना दिया था कि नो मोर रिजेक्शंस, उसके बाद भी अभी तक रिजेक्शन नहीं आया। तो फिल्पो वाले तो गाना गा रहे होंगे कि भाई जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद नहीं, उनके लिए ऑनबोर्डिंग निकली। तो ये वैसे भी की ऑनबोर्डिंग उन्होंने कुछ दिन पहले ही की थी, ऑनबोर्डिंग फिर से कर रहे हैं कि आज हम पूरी डिटेल्ड वीडियो बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि क्या सच में आईटी एमएनसी या फिर इंडियन जो एमएनसी 3 टॉप एमएनसी की बात हो रही थी, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, क्या सच पे ऑफर लेटर रिवोक किया गया है? क्योंकि यार मैं एक चीज बताऊं, आपके फ्रेंड का या आपके फ्रेंड के फ्रेंड का या फिर आपके कनेक्शन में किसी का रिवोक किया गया क्या? आप बोलेंगे नहीं भाई ऐसा मेरे फ्रेंड में तो नहीं किया गया। अभी रिसेंटली की बात कर रहा हूं मैं, 10 to 15 डेज पहले की, और ये न्यूज तो लगभग एक हफ्ते पहले से चल रही है। उसके पहले रिजेक्शंस दिए गए थे, वो बात अलग है, उसके पे हमने कई वीडियो बना दी। लेकिन अभी तो ऑफर लेटर का रिवोक कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी एक हाइप बनी क्रिएट हुई है। तो आज की वीडियो में हम जा रहे हैं विप्रो के बारे में, इन्फोसिस के बारे में, टेक महिंद्रा के बारे में, एसेंशियल के बारे में एंड कैपजेमिनी के बारे में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वीडियो में पूरी डिटेल बात करेंगे कि ऑनबोर्डिंग किसकी होनी है, कैपजेमिनी क्या बोल रही है, एसेंशियल क्या बोल रही है, टेक महिंद्रा क्या बोल रही है। जितनी भी बातें इस वीडियो में होंगी तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, क्योंकि आज हम क्लियरली ही बात करने वाले हैं कि क्या सच में ये इंस्टाग्राम, ये इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो ये एक मुहिम चला रहे हैं, तो क्या सच में ये सच वाली बात? सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स 2.0। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं खुशखबरियों के बारे में। वो वाली खुशखबरी नहीं, ये वाली खुशखबरी की भैया विल्प की ऑनबोर्डिंग फिर से शेड्यूल कर दी गई है 12 अक्टूबर की। ये जस्ट मैंने कुछ देर पहले ही कम्युनिटी पोस्ट डाला था, आप यहां देख सकते हैं। इस पे लोगों का रिप्लाई सच में सही आया कि उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ विल्प की ऑनबोर्डिंग हो रही है। इससे मैं आपको एक चीज सिखा देता हूं। देखो एक चीज समझो, मैंने आपको कितनी भी बार बोला है कि कंपनी में जब बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है वो आपको आधी रात ऑनबोर्ड कर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि भैया आप खुद सोचो कि विल्प को जो ऑनबोर्डिंग हो रही है, अभी एक 6 अक्टूबर को ऑनबोर्डिंग आज है, एक 12 अक्टूबर को। अब आप खुद सोचो कि आज उनको ऑनबोर्डिंग का मेल आया, और वैसे भी आपको पता है कि ज्वाइनिंग फॉर्म का मेल आने में 10 to 15 डेज पहले आपको ज्वाइनिंग फॉर्म का मेल आ जाता है, पर उनको आज ऑनबोर्डिंग का मेल आया। मतलब वो सोचो कि आप ये 6 से 12 अक्टूबर के बीच में वो ज्वाइनिंग फॉर्म्स भरवा भी देंगे उनके। मतलब ये सोचो कि 6 दिन में उनका सब हो भी जाएगा, जो कि 10 से 15 दिन पहले तो वो सिर्फ ज्वाइनिंग फॉर्म भेजते थे। जब उनके पास रिक्वायरमेंट आती है तो वो ऐसा नहीं देख रहे होते कि 2 महीने 3 महीने आपको लिख दिया गया कि मेल में कि आपको 2 मंथ्स पहले से प्रायर बता दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। पहली बात तो कांग्रेचुलेशन उन लोगों को जिन्होंने विल्प कैंडिडेट्स में ऑफर लेटर रिसीव किया है। और भाई हो सकता है कि विल्प की अंदर रिक्वायरमेंट हो, ये कोई भी नहीं जान सकता। एलाइट एंड टर्बो का अभी भी कोई अपडेट नहीं है। अब दूसरी हम बात कर लें, ये तो ऑनबोर्डिंग की बात करके हमने साइड पे रख दी। टॉप इंडियन एमएनसी लाइक विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा हैव कैंसिल्ड मेनी ऑफर लेटर। मैंने आपको पहले कई बार बता चुका है कि रिजेक्शंस किस बेसिस पे दिए जाते हैं। ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर आपने असेसमेंट में कुछ चीटिंग्स या कुछ गाइडलाइन फॉलो नहीं किया। अब रिजेक्शंस कुछ दिन पहले, कुछ दिन मैं कह सकता हूं 25 to 30 डेज, लगभग 1 महीने हो गए टर्बो में रिजेक्शंस आए हुए। अब वो बात को हुए इतने दिन हो गए, उसके बाद सब ठीक भी हो गया। उसके बाद उन्होंने कई बार मीटिंग में भी बोला कि अब हम रिजेक्शंस नहीं दे रहे हैं, अब विदाउट एनी रीजन आपको रिजेक्शंस नहीं आएंगे। लेकिन फिर ये एकदम से हाइप कहां से क्रिएट होके आती है कि भैया ऑफर लेटर रिवोकिंग, हर जगह देख लो टीसीएस ने उठाया बड़ा कदम, विप्रो लेगी उसके साथ आपको ऑफर लेटर करेगी रिवोक। अब बेचारे क्या होते हैं कि फेज, आप जानते हैं एलाइट फेज 1 बैठा हुआ है, एलाइट फेज 2 बैठा हुआ है, एलाइट फेज 3, सबसे ज्यादा एलाइट में विप्रो में बैठे हुए हैं। अब वो बेचारे परेशान कि भैया हम तो एक तो इंतजार कर रहे हैं, ऊपर से ऑफर लेटर रिवोकिंग की बातें अलग आ रही। पर मैं आपको ये बता दूं कि ऑफर लेटर रिवोक हुआ किसका? भैया ये बताओ कि किसका ऑफर लेटर रिवोक हुआ? अभी मतलब कुछ जो मैं बोल रहा हूं कि 1 महीने पहले हुआ था, उसके बाद तो उन्होंने बोला कि रिजेक्शन नहीं देंगे या जो भी है विदाउट एनी रीजन। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छा है, अगर आपके असेसमेंट में आपने चीटिंग या फिर कुछ ऐसा नहीं कर दिया जिसमें आपका कैमरा सीधे सीधे आ गया हो और दूसरा पर्सन भी आ गया हो आधे से ज्यादा, तो आपको रिजेक्शंस नहीं देगी, भले ही कितना ज्वाइनिंग डिले करा दे। क्योंकि यूएस मार्केट डाउन है, यूएस मार्केट में क्रैश है भाई, फाइनेंसिंग नहीं मिल रही इनको। फाइनेंस मतलब इन्वेस्टर जो है वो अभी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहा, तो कहां से आपकी ज्वाइनिंग करा के वो आपको अंदर बैठा दे। दूसरी हम इन्फोसिस की बात कर ले तो देखो भैया इन्फोसिस का कुछ दिन पहले ही रिजेक्शन आया था, उनका तो विद प्रूफ आया था कि स्नैपशॉट लगा के कि भैया ये देखो आप चीटिंग कर रहे थे, तो इसके वजह से आपको रिजेक्शन दिया गया। तो इन्फोसिस में तो भैया सीधा सीधा समझ जाओ कि अभी तक कुछ दिन पहले से तो कोई रिजेक्शन नहीं दिए गए। तो भाई टेक महिंद्रा में हाँ ये एक चीज उन लोगों ने कर दी थी कि आपको यूडेमी कोर्सेस एक मैंडेटरी कर दिया था कि अगर आप वो कंप्लीट करते हैं तो ही आपको ऑनबोर्डिंग वगैरह दी जाएगी। उसके अलावा टेक महिंद्रा में
ऐसी कोई सच न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, ऐसा होता है कि जब लिमिटेड कंस्ट्रेंट हो जाते हैं, जब बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस समय ऑनबोर्डिंग रोक के रखी हुई है, तो फिर इन लोगों के पास भी कंस्ट्रेंट हो जाते हैं कि थोड़ा सा ये हायरिंग प्रोसेस स्लो डाउन कर देते हैं, थोड़ा सा हायरिंग प्रोसेस स्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे असेसमेंट में वगैरह में पहले इतना नहीं चेकिंग हो रहा होगा, लेकिन अब थोड़ा सा चेकिंग कर दें। लेकिन देखो, पहली बात, 1 साल पहले आपने क्या किया था ये आपको भी नहीं पता है। मतलब किसकी सर किसकी टोपी किसके सर की थी वो आपको भी नहीं पता है, तो वो चीजें हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको कितनी बार वीडियो में बोला हूं कि आप एक कंपनी के साथ एक अपॉर्चुनिटी साथ में रखें, भले ही आप इस कंपनी के लिए वेट करें, नो प्रॉब्लम, नो इशू, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी होना ही होना चाहिए। फिर रिजेक्शन ओएल देने के बाद, ऑफर लेटर देने के बाद क्यों कर दिया जाता है? तो भैया आपने ऑफर लेटर, पहली बात तो हम कोई भी ऑफर लेटर, कोई भी कंपनी के किसी भी लोग हो, 12-13 पेज का ऑफर लेटर जनरली होता है, और हम वो ऑफर लेटर कभी भी नहीं पढ़ते हैं। और उस ऑफर लेटर में लिखा रहता है टिल द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग के पहले भी अगर आपने कोई भी मेल प्रैक्टिस या कुछ भी तरीके से गलत तरीके से कंपनी में घुसने की कोशिश करी है, तो ना बाबा ना, सॉरी, हमारी तरफ से आपको क्षमा चाहेंगे एंड सॉरी बोल देंगे। तो अब बात करते हैं एसेंचर के बारे में। तो एसेंचर ने भैया सीधे सीधे बोला कि हमने जो रिजेक्शंस दिए हैं वो रिजेक्शंस दिए हैं जिसने भी हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस क्लियर नहीं किया है। वेरिफिकेशन प्रोसेस मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही मान सकते हैं। तो एसेंचर का कहना है कि भैया वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं क्लियर किया है। तो अक्टूबर में ये कंपनीज का, मोस्टली कंपनीज का क्वार्टर खत्म हो रहा होगा, तो नवंबर में हम होप सो करते हैं कि एक नए क्वार्टर से एक नई शुरुआत है, नई कंपनी मतलब कंपनीज में एक नए तरीके से शुरुआत हो रही होगी, और ये रिसेशन से हम दूर हो रहे होंगे। और कैपजेमिनी बोलती है कि भैया हमने तो रिजेक्शंस दिए ही नहीं है, हमने सिर्फ रिजेक्शंस इस बेसिस पे या रिजेक्शंस के नाम पे हमने ये बोला है कि जिस दिन हम आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग करा रहे थे वो बिजनेस रिक्वायरमेंट की वजह से हम आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्सटेंड करते हैं, उस दिन में नहीं कराते हैं। अब हमने बात कर ली भैया कैपजेमिनी, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एसेंचर। अब बचती है हमारी कंपनी विप्रो। विप्रो में एक अलग से आए, उन्होंने कहा कि विप्रो के अगर असेसमेंट हमने पास कर लिया, इंटरव्यू पास कर लिया, उसके बाद भी व्हाट इज दिस डिजर्विंग कैंडिडेट्स। तो डिजर्विंग कैंडिडेट्स मतलब ये होता है कि भैया जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छी मतलब क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनका असेसमेंट गाइडलाइन सही है, मतलब असेसमेंट में उन्होंने कोई भी चीटिंग वगैरह नहीं करी है, तो वो इनके हिसाब से डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, उनकी ऑनबोर्डिंग करेगी। डिजर्विंग कैंडिडेट्स इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कल को फिर से एक एग्जाम ले लिया जाएगा और बोल दिया जाएगा इस एग्जाम में आप फेल हो गए और निकलिए घर की ओर भगिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डिजर्विंग कैंडिडेट्स मतलब रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड असेसमेंट में चीटिंग। तो जो लोग सोच रहे थे कि डिजर्विंग वाला काफी हाइप बना क्रिएट होकर रखा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफर लेटर रिवोक 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 रिवोक, यहाँ सब जगह रिवोक रिवोक चल रहा था। तो ऐसा देखो, अभी तक ऐसा किसी को रिवोक का तो आया ही नहीं पिछले 10-15 दिन में, और उन्होंने, मैंने पहले भी एक वीडियो बना दिया था कि नो मोर रिजेक्शन, उसके बाद भी अभी तक रिजेक्शन नहीं आया। तो आप प्लीज परेशान मत हो, बिल्कुल शांत रहो, एक अपॉर्चुनिटी रखो और वेट करो, या फिर अपने ऊपर ध्यान दो, क्लाउड सीखो। एक वीडियो आने वाली है कि कौन सी स्किल आपको जरूरी है कोई भी कंपनीज के अंदर, तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं। दूसरा WFO भी खोल दिया है XYZ कंपनी अपनी WIPRO ने, तो उसके बारे में भी वीडियो आने वाली है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड बस आज की वीडियो बस यही खत्म करते हैं, और कोई भी टेंशन वाली लेने वाली बात नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो, अनुराग भाई इज ऑलवेज हियर। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड दूसरे चैनल के जो कंपनीज के वीडियोस देख रहे हैं वो भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना। बाय फॉर नाउ एंड मिलते हैं